अस्सलाम वालेकुम। सो हम जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब उनकी ड्रग्स के बारे में जो है वो हमने डिस्कस करना है कि कैसे जो ड्रग्स हैं वो ऑटोमेटिसिटी पे अफेक्ट करती हैं। अच्छा, ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले जाके वो देख लें। अगर मैं लास्ट जो है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखूं, मैंने आपको बताया था कि टू जो है मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में यूज होंगे। फर्स्ट है एसिटाइल कोलिन, ACH, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। सेकंड वन है नॉन एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। सो ये जो है ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करना है, जिन्होंने जो है आगे जाके रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। अब होगा क्या यहाँ पे, मैंने आपको बताया था हर जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर है सॉरी उसका अपना अपना एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको जाके इसने स्टिमुलेट करना होता है, उस पर जाके अफेक्ट करना होता है। अब जो ACH है इसका जो स्पेशल रिसेप्टर है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। सो जो है अगर आपको नेम से जाहिर हो गया कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है, इसको जो हमने आज हमारा जो मेन टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, उसको इसी को ही हमने जो है आगे लेके चलना है, इसी को ही हमने डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करनी है। अच्छा, अब ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इनको हमने मजीद टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज निकोटीन रिसेप्टर्स एंड सेकेंड वन इज मस्करेनिक रिसेप्टर्स। हमने इसको अब टू जो है वो रिसेप्टर्स में क्यों क्लासिफाई किया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जो हमने इंफॉर्मेशन जो है वो जब ब्रेन से वापस रिसेप्टर्स तक आनी है तो वो कैसे जो है वो आती है। सबसे पहले जो प्री साइनेप्टिक सेल्स हैं, ठीक है, वो किस में जाते हैं, किसको इंफॉर्मेशन जो है वो पास आउट करते हैं, वो पोस्ट जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स को जो है वो पास आउट करते हैं इंफॉर्मेशन। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो जाके इफेक्टर्स को जो है वो पास आउट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। सो अब यहाँ पे देखें टू साइड्स हैं, ठीक है, एक यहाँ से कन्वर्ट हुआ पोस्ट में एंड देन पोस्ट जो है वो इफेक्टर्स पे साइनेप्स हुआ। अब यहाँ पे टू साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। यहाँ हमें दोनों जगह पे रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत है, जब हमने एक पैगाम को दूसरी जगह पहुँचाना है तो वहाँ जाहिर सी बात है न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, और जहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी वहाँ पे भी हमें रिसेप्टर्स की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने जो है इसको जो टाइप्स हैं टू क्लासीफाई किया है इसको टू टाइप्स में। ओके, सो प्री से पोस्ट में हमने जब कन्वर्ट करना है तब भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, और जब हमने पोस्ट से इफेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तब साइनेप्स करवानी है तब भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर की ज़रूरत होगी। अच्छा, प्री और पोस्ट के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। प्री साइनेप्टिक जो सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो कि साइनेप्स से पहले होते हैं, और पोस्ट जो सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो कि साइनेप्स के बाद होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जाके अफेक्टर्स को इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है। सो अब यहाँ पे जो है साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से ड्रग को उसकी जो हमने साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से जो क्लासीफाई किया करते हैं उसको हमने टू टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। एक है स्टिमुलेटिंग और सेकंड है ब्लॉकिंग या ब्लॉक कर देना। अब यहाँ पे होगा क्या, टू टाइप्स की ड्रग्स होंगी, ठीक है, या तो वो जो इफेक्ट है न्यूरोट्रांसमीटर का उसको इंक्रीज कर देंगी, ठीक है, उसका जो रेट है जो साइट ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर देंगी, या फिर दूसरा काम क्या करेंगी, उसको ब्लॉक कर देंगी, उसके एक्शन को उसके रेट को ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। ये जो टू एक्शन है साइट ऑफ एक्शंस हैं ड्रग के, जो कि हमने अब वन बाय वन जो है वो डिटेल्स देखने हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स में अब दो तरह की आती हैं, एक तो स्टिमुलेट करने वाले आते हैं और एक ब्लॉक करने वाले आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि स्टिमुलेट करते हैं रिएक्शंस को। अब वो कौन कौन से हैं, वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स। एगोनिस्ट का भी जो है मीनिंग सेम ही है, उसमें ये होता है कि इसको सपोर्ट करते हैं जो कोलिन, ठीक है। आपको जो नेम से ही आपके जहन में आ जाना चाहिए
एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, इसमें भी कोलिन होता है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब कि सपोर्ट करने वाले, तो जो एसिटाइल कोलिन को सपोर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इसका जो सेकंड नेम है वो है पैरासिम्पथेटिक, पैरा सिंपथेटिक माइमेटिक्स। अब मिमेटिक्स का क्या मीन होता है, किसी की बिल्कुल सेम उसकी मिमिक्री करना, जैसे एक्टर्स वगैरह जो हैं वो एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, तो बिल्कुल सेम जो है एक जैसे फंक्शन होना, ठीक है। तो अब इसका मीन ये है कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उनका बिल्कुल जो सेम एक्शन है किसके जैसा है, पैरासिम्पथेटिक के। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक के जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल के साथ स्टडी किया है, आपको बताया है, तो आप जो है उसको काइंडली एक दफ़ा देख लें जाके। जो भी फंक्शंस जो हैं पैरासिम्पथेटिक के होंगे वही जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं उनके भी होंगे, वो उसको सपोर्ट कर रहेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे। अब यहाँ पे होना क्या है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि एफरेंट जो हमने लास्ट वीडियो में जो डिविजन्स के बारे में क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था जो इफरेंट डिवीजन है, ठीक है। अब इफरेंट क्या है, एग्जिस्ट, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट वो था कि जिसने जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जानी है, और इफरेंट वो है जिसने ब्रेन से आगे इफेक्टर्स तक जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आनी है, ठीक है। सो इफेक्टर्स जो इफरेंट थे उनको हमने मेन टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया था, ऑटोनोमिक में और सोमैटिक में। सोमैटिक का मैंने आपको बताया था वो सिस्टम है जो कि हम हमारे अपने कंट्रोल में होता है, जो भी मूवमेंट्स वगैरह जो हम अपने खुद के कंट्रोल में रह के करते हैं उसको हम सोमैटिक में लेके आते हैं, ऑटोनोमिक में जो कि खुद ब खुद परफॉर्म होती हैं, ठीक है। सो हमने कोई भी ड्रग जो है वो अगर करनी है तो हमने दोनों पे इफेक्ट देखना है कि वो ऑटोनोमिक के जो सिस्टम्स हैं उन पे कैसे इफेक्ट कर रहा है और जो सोमैटिक सिस्टम है इस पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो ऑटोनोमिक को जो है मैंने आपको बताया था इसकी टू पार्ट्स हैं, एक है पैरासिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक है, एंड सेकंड वन है सिंपथेटिक। सो हमने जो है वन बाय वन इन पे इनके एक्शंस देखने हैं कि इस पे इसके एक्शन क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने ये जो मैंने आपको बताया ना इसको आपने कंप्लीटली जहन में रखना है कि इसमें क्या होना है, पहले प्री से जो है वो पोस्ट में कन्वर्ट होना है, एंड देन जो पोस्ट है उसने इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है इफेक्टर्स तक। और मैंने आपको अभी बताया कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उनका क्या काम है, पैरासिम्पथेटिक माइमेटिक्स, जो काम पैरासिम्पथेटिक का है वही काम इन्हीं ड्रग्स का है। तो ये क्या करेंगे, पैरासिम्पथेटिक के एक्शन को इंक्रीज करेंगे और सिंपथेटिक का जो एक्शन है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो अब हमने जो है इनके न्यूरोट्रांसमीटर को देखना है। मेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के पैरासिम्पथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है और सिंपथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है, और जो सोमैटिक है इसमें क्या यूज होता है। सो फर्स्ट क्या होगा, हमने क्या करना है, प्री से जो है इंफॉर्मेशन जाएगी पोस्ट तक, ठीक है। देन जो पोस्ट है वो साइनेप्स होगा और किस तक इंफॉर्मेशन पास आउट होगी, इफेक्टर्स तक, इफेक्टर ऑर्गन्स तक। अब यहाँ पे जो है वो दोनों में जो है वो होगा न्यूरोट्रांसमीटर यूज। अब जो पैरासिम्पथेटिक है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक की मैं पहले बात कर रही हूँ, पैरासिम्पथेटिक में दोनों जगह पे एसिटाइल कोलिन ही यूज होगा, ठीक है। ये आपने जो है वो जहन में रखने के एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन जो है वही यूज होगा दोनों जगह पर। बट जो सिंपथेटिक है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्री से पोस्ट में कन्वर्ट होना है ना उसमें क्या होगा, ACH ही यूज होगा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है ना दोनों में, ठीक है, प्री से पोस्ट में दोनों में जो है एसिटाइल कोलिन ही यूज होगा, बट ये चेंज आता है यहाँ पे पोस्ट से इफेक्टर जहाँ पे साइनेप्स होती है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक में ACH ही था, सिंपथेटिक में क्या चेंज आता है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा एक बात आपने ये भी जहन में रखनी है कि ये नहीं जरूरी कि हर दफ़ा नॉरएपिनेफ्रिन जो है वही प्रेजेंट हो, सम टाइम ACH भी प्रेजेंट होता है। तो सिंपथेटिक में यहाँ पे ACH भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉरएपिनेफ्रिन भी प्रेजेंट हो सकता है। जो है रह गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी ऐसा साइनेप्स वगैरह नहीं होता, कोई गैंग्लिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, नो गैंग्लिया प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली जो है एसिटाइल कोलिन जो है ये एक्ट करता है और जो है इफेक्टर्स तक जो है उसको इंफॉर्मेशन जो है वो पास आउट कर देता है।
सो अभी तक जो है हमने डिस्कस क्या किया है कि टू मेन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ACH है, नोरापिनेफ्रिन है। नोरापिनेफ्रिन जो है उसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। ACH जो है उसके लिए मेन जो रिसेप्टर यूज़ होता है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। उसको मेन हमने टू जो है वो यूज़ किया है, निकोटेनिक क्लासीफाई किया, निकोटेनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। इसको भी हम आगे जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आगे जो है हमने टू जो है साइट्स ऑफ एक्शन होते हैं, या तो वो स्टिमुलेट करती हैं ड्रग्स या ब्लॉक करती हैं। तो अभी जो है हम वो स्टिमुलेटिंग वाले पढ़ रहे हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक एक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है कि वो जो उनके एक्शंस होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के जैसे होते हैं, उनके मिमेटिक्स होती हैं। जो भी एक्शंस पैरासिम्पैथेटिक के हैं वही जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की जो ड्रग्स होंगी उनके भी वही एक्शंस होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, इन पे जो है हमने जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो देखने थे कौन कौन से, सिंपैथेटिक के कौन से, पैरासिम्पैथेटिक का कौन कौन से, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे क्या एक्ट होता है। सो पैरासिम्पैथेटिक में जो है वो दोनों जगह पे ACH ही यूज होगा, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें ACH भी यूज हो सकता है और नोरएपिनेफ्रिन भी यूज हो सकता है। कहाँ पे, जब हमने पोस्ट से इफेक्टस तक जो साइनेप्स करवाना है। उसके बाद क्या होगा, जो सोमैटिक है उसमें कोई गैंग्लिया नहीं होता, कोई साइनेप्स नहीं होती, उसमें क्या होता है डायरेक्ट जो है ACH एक्ट करता है। सो अब हमने जो है वो क्या करना है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, जो सपोर्ट कर रही हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ये क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को स्टिमुलेट करती हैं। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक का कोई अब लेना देना नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का, ठीक है, वो क्या है, ACH। अब हमने किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो है वो 3 बातें जो है वो डिस्कस करनी है। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, वो ACH हो, नोरएपिनेफ्रिन हो, डोपामिन हो, आगे भी जो हमने जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ने हैं, 3 जो मेन बातें हैं वो आपने उनकी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स, ठीक है, जहन में रखनी है। एक तो उसकी सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस क्या है, सेकेंड वन है उसकी स्टोरेज, एंड थर्ड वन है उसका रिलीज, ठीक है, कि उसकी सिंथेसिस कहाँ हो सकती है, कहाँ हो रही है, उसके स्टोरेज कहाँ हो रहा है, उसका रिलीज कहाँ हो रहा है। ये जो 3 बातें ये हमने हर एक न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कस करनी है। अब देखें, अब जो है इनहिबिटर्स जो भी हैं जिन्होंने ACH को जो है इनहिबिट करना है, वो यहाँ पे कहीं भी आके जो है ना वो इनको इनहिबिट कर सकते हैं। यूज सिंथेसिस को भी रोक सकते हैं डायरेक्ट आके, वो इसकी स्टोरेज है उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, उसके रिलीज को इफेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों जगहों पे कहीं पे भी आके वो इफेक्ट कर सकते हैं और इनको रोक सकते हैं। सो पहले जो है हम इनकी ये जो 3 स्टेप हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो 3 जो है वो ड्रग्स हैं जो कि इनको इनहिबिट करती हैं। अब फर्स्ट, अब इसकी जो है वो कैसे होगी, जो है इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई नर्व सेल है, ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे ये कोई भी नर्व सेल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, देखें, ठीक है, अगर ये कोई जो है वो नर्व सेल है। अब एसिटाइल को लीन ने कहाँ पे सिंथेसिस होना है, उसने यहाँ टर्मिनल जो एंड है ना नर्व सेल का, यहाँ पे अब दूसरी जो है ना नर्व है, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास आउट करनी है, और जो फर्स्ट नर्व सेल का टर्मिनल पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, वहाँ पे जो है एसिटाइल को लीन ने सिंथेसिस होना है यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या, 2 मेन जो चीजें हैं वो यहाँ पे आएंगी। एक है एसिटाइल को ए, ठीक है, और सेकंड वन है कोलीन। ये दोनों के मिलने से जो है क्या होगा, एसिटाइल कोलीन बनेगा। आपको नेम से ही जाहिर है एसिटाइल, ठीक है, कोलीन, ठीक है, नेम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों चीजें जो हैं ये दोनों मिलती हैं तो एसिटाइल कोलीन जो है वो बनती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ में नर्व सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, यहाँ पे जो है ना एसिटाइल को जो को ए है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो कोलीन है वो बाहर होता है, वो ट्रांसपोर्ट करके जो है वो अंदर की साइड पे आता है। कोलीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करके अंदर आएगा। इन दोनों के मिलने से जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ACH, ठीक है। सिंथेसिस हो गई हमारी, बहुत ही इजी है। एसिटाइल को ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। कोलीन जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्ट करके अंदर आता है, और इन दोनों के मिलने से जो है वो ACH बन जाता है।
अब यहाँ पे जो है वो दो बातें होती हैं, एक तो ये ACH बन गया, इसको खुला नहीं छोड़ सकते, ठीक है, खुला ये सेल में हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमने स्टोरेज करना है। और सेकंड वन स्टोरेज हमने इसको क्यों करना है, क्योंकि जब नर्व जो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से आती है, जो नर्व आती है वो बहुत ही मिली सेकेंड की होती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है वो बहुत मिली सेकेंड के लिए, उसके लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन लेके आई और वो फिर आके बोलेगी कि चलो ACH को प्रोड्यूस करो, सिंथेसिस करो, फिर जो है वो रिलीज होगा और जो है आगे फंक्शन जो परफॉर्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कोई ऐसे जो है ना वो आएगी, उसको पहले से जो है ACH तैयार चाहिए। तो हमने क्या करना है, ACH पहले से ही तैयार करके उसको वेजल्स में जो है ना स्टोर करके रखना है। अब स्टोर हमने उसको वेजल्स में रखना है, यहाँ पे जो है वो वेजल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इसके अंदर जो है ना इसने स्टोर होना है। अब स्टोर कैसे होता है, बहुत ही ईजी सा मेथड है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं वार्ड्स, ठीक है, वार्ड्स बोलते हैं इसको, वार्ड्स इसका नेम क्या है, वेजल्स एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये आते हैं, ठीक, ये आते हैं और ACH को वेसल्स में स्टोर कर लेते हैं। अब हमारे दो जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए, सिंथेसिस भी हो गई, स्टोरेज भी हो गई, अब होगा रिलीज। रिलीज कैसे होनी है, अब क्या हुआ, स्टोर है ये वेसल्स में, अब ऊपर से आए सिग्नल आए, नर्व सेल आए, ठीक है, जो है इंफॉर्मेशन आई, कोई भी सिग्नल बोलें, सिग्नल आया तो अब क्या होगा, उसने बोला कि ACH को रिलीज करो। अब ये रिलीज कैसे होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू जो है ना, जब कोई भी सिग्नल आता है तो यहाँ पे टू जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्नेयर, आपने ये नेम जहन में रखना है, स्नेयर, ये प्रोटीन का नेम है, ठीक है, स्नेयर, स्नेक से, ठीक है, स्नेक से याद रख लें, स्नेक, उससे आप जहन में रख लें स्नेयर, ठीक है। यहाँ पे अब टू जो टाइप्स है ना, टू प्रोटीन्स यहाँ पे पड़ी होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, एक होती है वी स्नेयर, ठीक है, वी स्नेयर, और सेकंड वन है टी स्नेयर। अब ये वी और टी क्यों उन्होंने नेम रखा है, वी इसलिए रखा है कि ये वेजल्स हैं, और ये जो वी स्नेयर है ना वो बिल्कुल वेजल्स के यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल इसके ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ पे जो है ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है वेजिकल स्नेयर, ठीक है। और जो सेकंड है टी स्नेयर है, वो बिल्कुल ये जो सेल है इसके जो टर्मिनल पार्ट है यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसलिए जो है इसको टी स्नेयर बोलते हैं। अब ये टू प्रोटीन्स है, अब होता है क्या, जब ऊपर से कोई भी सिग्नल आना है तो ये दोनों जो है वी जो स्नेयर है ये इंटरेक्ट करती है किसके साथ, टी स्नेयर के साथ, ठीक है, इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है। इन दोनों के इंटरेक्शन में ना, अच्छा एक और भी यहाँ पे जो है वो चीज़ प्रेजेंट होती है, इन दोनों को करीब लाने के लिए एक और भी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कौन सी है, हमारे स्वीट से कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है गेट जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई भी सिग्नल ऊपर से आना है, एक तो ये टू प्रोटीन्स है वो इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन में जो मेन रोल प्ले करता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम कैसे प्ले करता है, जब सिग्नल आता है तो ये जो है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जब कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट होगा तो जो वी स्नेयर है वो टी स्नेयर के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेगी और इसको क्या कर देगी, ACH को बाहर रिलीज कर देगी। देन जो है ACH रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो हो जाएगा। सो ये थ्री मेन स्टेप्स हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में, जो कि ACH को हमने प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले हमने उसकी सिंथेसिस करवानी है। सिंथेसिस कैसे होगी, एसिटाइल को ए जो है वो कोलिन के साथ मिलेगा, ठीक है, कोलिन के साथ मिलने से ACH जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने इसको अकेला नहीं ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसको स्टोरेज करना है। स्टोरेज हमने किस में करना है, वेसल्स में, थ्रू वेसल्स एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। उसके बाद जो है कोई भी सिग्नल आया तो हमने इसको जो है रिलीज करना, वो कैसे, प्रोटीन्स के थ्रू, और उसमें सपोर्ट कौन करता है, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। कैल्शियम जो है वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे और जो कैल्शियम है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और ये इंटरेक्शन अच्छे से कर पाएंगे और ACH जो है वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये थी इनके सिंथेसिस। अब मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे जो है वो ड्रग्स हैं जो कि इनको या तो इसकी सिंथेसिस को रोक सकती हैं, ठीक है, या तो इसके जो है वो वेसल्स जो स्टोर्स हो रहे हैं उसमें इसको स्टॉप कर सकती हैं। जब जो है वो स्टोर नहीं होगा तो जो बनेगा वो डिग्रेड होता जाएगा, तो हमारा जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, या फिर उसकी जो है रिलीज पे इफेक्ट डाल सकती हैं। अब जो ड्रग है जो कि इसकी सिंथेसिस को ही रोक देगी, ठीक है, मतलब वो सिंथेसिस ही नहीं होने देगी, वो कौन सी ड्रग है, वो है हेमीकोलिनियम।
कोलिनियम, ये ड्रग आएगी, ठीक है, और ये क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी स्टोरेज को, ये स्टोरेज नहीं होने देगी, ठीक है। और जो सेकंड है हमारी स्टोरेज को, यहाँ पे एक ड्रग आएगी वेजिनोकोल, ठीक है, वेजिनो, ये ड्रग आएगी और ये क्या करेगी, इसकी स्टोरेज को ही जो है वो इनहिबिट कर देगी। जब स्टोरेज ही नहीं होगी तो ACH जो बनेगा वो डिग्रेड होता जाएगा, ठीक है। सो ये जो ड्रग्स हैं ये 2 इफेक्ट्स जो है स्टार्ट वाले सिंथेसिस और स्टोरेज पे इफेक्ट डालेंगी। और थर्ड जो ड्रग है वो है बोटोलिनम, ये क्या करेगी, ये इसके जो है उसको इफेक्ट जो रिलीज है उसको स्टॉप कर देगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ACH जब रिलीज नहीं होगा तो वो अपना जो इफेक्ट है वो नहीं कर पाएगा। सो ये जो ड्रग है ये बोटोलिनम, ये इसकी रिलीज को जो है वो स्टॉप कर देगी।